वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। यदि आप भिन्न को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पाते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। निश्चित रूप से आप इसको बिल्कुल आसान विधि से संख्या रेखा पर दर्शाना सीख जाएंगे। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आता है तो लाइक करिए और मित्र हैं तो उनके पास शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि यहाँ पे भिन्न दिया है 5/3 -7/4 8/5 और -3/2। इसको संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेखा बनाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, बिल्कुल साधारण एक रेखा खींच लेंगे। इस पर अब हम, ये तो रेखा हो गया, इस पर हमको क्या करना है, संख्या बनाना है। तो इस पर हम संख्या बनाते हैं। मध्य में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे जो कि मूल बिंदु कहलाता है। ये 0 हो जाएगा। अब इसके दाहिने जो संख्या लिखेंगे, दाहिने अर्थात इधर, वो संख्याएं धनात्मक होंगी। इसके बाएं जो लिखेंगे संख्या, वो संख्याएं ऋणात्मक होंगी। इसको हम लिखते हैं, इधर जो लिखेंगे 1 लिखेंगे तो ये किस में रहेगा, ऋण में। और उसके बाद यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये भी ऋण। फिर इधर हम लिखेंगे 1 तो ये किस में रहेगा, प्लस में। और ये 2 हो जाएगा तो ये किस में रहेगा, ये भी प्लस में। अर्थात हमने जो दाहिने के तरफ संख्या लिखा वो धन के रूप में और जो बाएं लिखेंगे वो ऋण के रूप में। अब हमको 5/3 को इस पर दर्शाना है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम इस भिन्न को देखेंगे जो दिया है 5/3। इसमें जो इसका हर है, अर्थात ये नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश कहलाता है। तो इसमें जो हर 3 है, ये जो 3 है, इतना ही भाग में हम क्या करेंगे, 0 से और 1 के बीच में जो भाग है इसको बांटेंगे। और 1 के बाद 1 और 2 के बीच में जो है उसको भी उतना ही भाग में। यानी ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, इनके बीच की जो दूरी है उनको हम उतना ही खंडों में बांटेंगे। अर्थात ये 3 है तो हम 3 भाग में इसको बांटेंगे। और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ हम 3-3 भागों में इसको बांट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 3 भाग हो गया, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 3 भाग हो गया। अर्थात इसका जो हर था उतने भाग हमने इसमें कर लिया। अब इसको हम गिनेंगे। अंश कितना है, 5। तो 0 से हम गिनना शुरू करेंगे। किधर करेंगे, धनात्मक, क्योंकि ये भिन्न क्या है, धनात्मक। धनात्मक इधर है तो इधर हम गिनेंगे। 0 छोड़ देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5, अर्थात यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/3। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 5/3 दर्शा दिया। उसी तरह से हम अगले वाले को करते हैं जो दिया है -7/4। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले रेखा बनाएंगे। रेखा बनाने के पश्चात हम क्या करेंगे, दाहिने की तरफ इस तरह से धनात्मक संख्याएं लिख लेंगे और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। इसके पश्चात इस भिन्न में हम देखेंगे जो -7/4 है, इसमें जो इसका हर है ये 4 है। तो हम ये जो संख्याओं के बीच का जो अंतराल है इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे। 4-4 भागों में बांटेंगे इसको। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हम सभी में कर लेंगे। ऐसे करने के पश्चात हम देख रहे हैं कि ये संख्या क्या है, ऋणात्मक। तो हम धनात्मक तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ ऋणात्मक की तरफ काउंटिंग करेंगे। अंश कितना है, 7। तो यहाँ से हम 0 से प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे
-7/4। इसको यहाँ पर हमने दर्शाया है -7/4। इसको जब कैसे हम जानेंगे कि ये सही है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सही है अथवा गलत है, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8/4, और -8/4 जो प्राप्त होगा उसको यदि हम सरल करते हैं -8/4, इसको जब आप सरल करेंगे और तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 4 और 4 दूनी 8, अर्थात -2। तो यहाँ पे -2 है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि हमने जो दर्शाया है वो सही है। वही यहाँ पे हमने जो दर्शाया है 5/3, और आगे एक कदम जब और चलेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, और 6/3 को जब आप और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6, अर्थात ये हो जाएगा 2। इस तरह से ये जो दर्शाया गया है वो सही है। इसी तरह से हम अगले वाले को करते हैं जो 8/5 है। 8/5 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइनिंग बना लेंगे। इधर दाहिने तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या को लिख लेंगे। उसके पश्चात इसका हर है 5, तो ये जो अंतराल है संख्याओं के बीच, इसको हम 5-5 भागों में बांट लेंगे। तो इसको बांटते हैं इस तरह से, हम इनके बीच 5-5 का भाग कर रही है। उसके पश्चात इसका अंश कितना है, 8। तो हम 0 से गिनना प्रारंभ करेंगे। किधर करेंगे, धनात्मक, क्योंकि ये जो भिन्न है ये धनात्मक है। तो धन की तरफ गिनना प्रारंभ करेंगे जो धनात्मक संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8/5। उसी तरह से हम अगले को करते हैं जो -3/2 है। इसको करेंगे -3/2 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से लाइनिंग बना लेंगे, जैसे हम पहले बनाए हैं। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो संख्याएं लिखनी है 0 के दाहिने तरफ और बाएं तरफ धनात्मक और ऋणात्मक, उसको हमने लिख लिया। उसके पश्चात इसका जो हर है ये कितना है, 2। तो ये जो संख्याओं के बीच जो अंतराल है उसको हम 2-2 भाग में बांट लेते हैं। इसको बांटेंगे, इसके बीच में जब करेंगे तो ये 2 भाग हो जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो ये भी 2 भाग हो गया। उसके पश्चात यहाँ पे करेंगे धनात्मक की तरफ तो ये भी 2 भाग हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो ये भी 2 भाग हो गया। अब हमको देखना किधर है, माइनस, अर्थात ऋणात्मक जो संख्याएं हैं उधर हमको देखना है। कितना गिनना है, 3, यानी अंश जो है वही हम गिनना प्रारंभ करते हैं। तो 0 से शुरू करेंगे, 0 को छोड़ देते हैं, उसको नहीं गिनते हैं। अगर इसको आप गिनेंगे तो ये गलती हो जाता है। यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, अर्थात यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम करेंगे -3/2। यदि इसका भी जांच करना हो तो हम एक कदम जब और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, अर्थात -4/2 प्राप्त होगा। और -4/2 को जब हम सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, -4/2 यही। और जब इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, अर्थात -2। और अगला संख्या हमारा -2 है भी यहाँ पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो दर्शाया है वो सही है। इस तरह से कोई भी भिन्न यदि आपको संख्या रेखा में दर्शाना है तो आप आसानी से दर्शा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में हंसते मुस्कुराते, तब तक के लिए जय हिंद।